श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 जनवरी यानी कि सकट चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज इस सकट चौथ के अवसर पे हम सभी लोगों को दीप दान करना है ना। वो दीप दान आपको कहीं बाहर जाके नहीं करना है, आपको अपने ही घर पे आज रात में 365 बत्ती वाला एक दीपक लगाना है, जिससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में जो भी संकट चल रहे होंगे, जो भी परेशानियां चल रही होंगी, वो सारी परेशानियां खत्म ज़रूर हो जाएंगी ना। बहुत ही स्पेशल उपाय है, बहुत ही प्यारा सा, तो करिएगा ज़रूर, वीडियो को पूरा देखेंगे है ना। चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम वो 365 बत्ती लगाएंगे वो क्यों लगाएंगे। देखो, जब भी कोई ऐसी कोई विशेष दिन आती है, और ये जो विशेष दिन है सकट चौथ का, ये स्पेशली किसके लिए है? आपके बच्चों का दिन है ना। तो जितनी भी माँ होती हैं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रहती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो, जीवन में वो तरक्की करें। लेकिन साथ ही साथ आप सभी को आज रात में चंद्र दर्शन करने के बाद में इस तरीके से मौली होता है, लक्षा होता है, धागा, रक्षा सूत्र, जो भी आप बोलना हो, ये वही ले लो और इसको पतला पतला ऐसे क्या करो, छोटे छोटे भाग में से कट कर दो। कितने का पार्ट कट करने हैं? 365 पार्ट को कट करना। इन 365 पार्ट को कट करके फिर इनको आपस में जोड़ दीजिएगा। क्या करना है? इनको आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ दोगे तो ये एक बड़ी सी लाल कलर की बत्ती बन करके तैयार होगी। अरे तैयार होगी ना, जब आपस में 365 बत्ती को जोड़ करके एक बत्ती तैयार करना। अब उस एक बत्ती को लेकर के कहाँ पे जाओगे? आपको यह उपाय कहीं बाहर नहीं करना है, अपने घर की छत पे करना है, जिस स्थान से आपको चंद्र देवता के दर्शन हो। मैंने छत बोल दिया तो इसमें इतना मत परेशान होना कि कौन सा छत भैया, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। कहने का मेरा मतलब है, जहाँ से भी चंद्र देवता आपको दिखाई देते हो उस स्थान पे जाना। तिल छठ का दिन भी माना जाता है, तो आप सभी लोगों को एक चुटकी काला तिल लेना है। उस काले तिल को चंद्र देवता की रोशनी में रखना है। उसी काले तिल के ऊपर जो दीपक मैंने आपको बताया, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर आटे का दिया हो, उसको रखेंगे और इसमें वही बत्ती लगाएंगे। कौन सी? जो आपने 365 बत्तियों को एक साथ मिला करके और एक बत्ती तैयार की है, उसको रखेंगे। और जब आप उसको रखेंगे तो इस दीपक के अंदर डालोगे सरसों का तेल। ठीक है ना, सरसों का तेल डाल देना या फिर तिल का तेल। इस दीपक में घी का इस्तेमाल नहीं करना है। सरसों का तेल या तिल का तेल डाल करके इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो उस नाम से। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो बत्ती आपको यहाँ पे आपने रखी है दीपक में, इस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब है कि दक्षिण दिशा ना हो, बाकी किसी भी दिशा में रख करके इस दीपक को आप जला सकते हो। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। आज रात में ही अपने घर पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और वो करना है शमी के पत्ते के साथ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सनातन धर्म से हो, आप हिंदू धर्म से हैं, तो आपके पास में इस प्रकार से शमी का पत्ता ज़रूर होगा। ठीक है ना। तो इस उपाय को सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसकी बीमारी हमेशा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, उसके लिए आपने बहुत सारे इलाज करा रखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो आपको क्या करना है? आपको शमी के 3 पत्ते लेने हैं। अगर शमी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने? 3 शमी का पत्ता या 3 चावल का दाना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल। क्या लोगे? काला तिल। काला तिल भी कितना लेंगे? 1 चुटकी। अब यहाँ काले तिल को गिनती नहीं करनी है कि 1 चुटकी में कितने हैं, नहीं। ठीक, इतनी बातें आ गई। अब फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में काला तिल है उसे आपको अभी अपने पास रखेंगे। जो 3 चावल का दाना या 3 शमी के पत्ते हैं, उन्हें लाइन से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। ठीक है ना। जब यहाँ पे चढ़ाओगे शमी के पत्तों को, तो यही विनती करेंगे किससे? भोले शंकर से, भोले शंभू से। और कुंदकेश्वर महादेव, महादेव का बीमारी के लिए कौन सा नाम लेते हैं? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वही 3 चावल के दाने या 3 शमी का पत्ता समर्पित कर देंगे। और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके वो भी चढ़ा देना। ये दो काम कर लेना पहले। अब ये दो काम करने के बाद में आपके पास में काला तिल भी है, वही एक चुटकी काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जल वगैरह चढ़ाने के बाद में किसका स्मरण करोगे? जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, रोग उसका ठीक नहीं हो पा रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के वही एक चुटकी काला तिल चढ़ा के चले आना। कभी भी कोई प्रॉब्लम घर में आपके बीमारी से रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? दूर्वा के साथ में, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का दिन होता है या फिर जो भी चतुर्थी का दिन होता है उसमें दूर्वा का मात्र इस्तेमाल करने से हमारे घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं होता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन कैसे करना है उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया जो आप रुद्राक्ष का ऑफर लाने वाले हो, कब लाने वाले हो? तो वो रुद्राक्ष का ऑफर आपका 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। क्या ऑफर है मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट उस दिन से मेरी एनिवर्सरी होगी 21 ऑफ जनवरी, इसीलिए उस दिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए ऑफर। तो बस वेट करिए, 21 तारीख का बहुत ही शानदार सा ऑफर आप सभी के लिए रुद्राक्ष को लेकर के आने वाला है, ठीक है ना? चलो अब समझते हैं इस उपाय को। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पैसे नहीं है, तो आपको लेना होगा इस प्रकार से दूर्वा। दूर्वा की गिनती नहीं करनी कि 3 लेनी, 5 लेनी, 7 लेनी, 15 लेनी, नहीं। आप कितनी भी दूर्वा ले लो। दूर्वा के साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेनी है और वो होती है पीला चंदन। वैसे तो महादेव को क्या प्रिय है? लाल चंदन। लेकिन हम यह उपाय सकट चौथ पे कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान गणेश के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पीला चंदन लेना है और फिर लेकर के कहाँ पे जाएंगे? भगवान गणेश के पास में। लेकिन ऐसे नहीं जाना। जो पीला चंदन मैंने आपको दिखाया है, इस पीले चंदन को किसी छोटी सी कटोरी में रख करके इसके अंदर जल भरना है ना। और जल भी कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बूंद डाल देना, ताकि जो पेस्ट बने ना वो बहुत ही गाढ़ा सा बने, है ना। अब इसी पीले चंदन के अंदर जो आपके पास में दूर्वा है, उस दूर्वा को भी क्या करोगे? आपको ऐसे डाल देना, ताकि जो हरे रंग की दूर्वा है वो किस में परिवर्तित हो जाए? आपकी पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप पहुंचेंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास में। यहाँ पर पहुँच करके आपको इनके कंधे पे, या तो इस कंधे पे या फिर इस कंधे पे, यही कामना करते हुए समर्पित करना है उस पीली दूर्वा को कि हमारे घर में धन को लेके बहुत दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारी इन सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और हमारे जीवन से जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, उनको दूर कर दें। ऐसे आप प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के बाद में फिर आप अपने घर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो से। हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की एक छोटी सी बात बता दूं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रुद्राक्ष से रिलेटेड कि मैं कितने की दे रहा हूं, कितना मिलेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर किया करिए। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है लोटा। सबसे पहले बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इच्छा पूर्ति, है ना। कभी भी आप किसी भी काम के लिए गए, आपको उस काम में कभी सफलता ही नहीं मिली, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हो, तो आपको क्या करना है? ऐसे तांबे का लोटा लो, इसमें 3 चीज़ों को डालना, ठीक है ना। पहली चीज़, तांबे के लोटे में जल भरोगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, तांबे के लोटे में क्या भरोगे? गंगा जल। और तीसरी चीज आपको तांबे के लोटे में डालना है, वो होगा शक्कर। क्या डालोगे? शक्कर। आप इसे चीनी का रूप भी दे सकते हो, शक्कर कह लो या चीनी रख लो। आप इस तांबे के लोटे को फिर क्या करेंगे? उठाना। उठाने के बाद में सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, उस नाम को आप नोट कर लो पहले। रामेश्वर। कौन से नाम से?
रामेश्वर महादेव के नाम से जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, जिस चीज के लिए आप काफी दिनों से परेशान चल रहे हो, उसकी कामना से आप एक लोटा जल अगर रामेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देते हैं तो जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष पूरी जरूर होंगी। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या ये इच्छा के लिए हमारी इच्छा हो सकती है? आप इस उपाय के लिए किसी की, जैसे मान लो आपके बच्चे एग्जाम में पास नहीं होते हैं, आपके हस्बैंड का काम अच्छा नहीं चलता, आपका काम, मतलब कहने का मतलब आप अपने लिए तो इस उपाय को रामेश्वर महादेव के नाम से कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति आपके घर का है और उसके लिए आप कोई उपाय करना चाहते हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।